आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा। देवघर दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, मंदिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा और की सराहना। दरअसल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 2 दिवसीय देवघर और दुमका दौरे पर देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड की जनता को जोहार कहा। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना करने की बात कही। एयरपोर्ट से वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सीएम ने कहा, धुरवा डैम को पर्यटन स्थल बनाएं, इसकी कार्य योजना बनाएं अधिकारी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि धुरवा डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। इसके लिए जल्दी ठोस कार्य योजना तैयार करें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही रांची शहर के पर्यटन नक्शे का यह प्रमुख आकर्षण होगा। नए साल पर धुरवा डैम और अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करने गए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन विकास की संभावनाओं का आकलन किया। मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्की के साथ रांची के हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों से उनकी समस्या सुनी तथा सुझाव लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी। रिम्स को लेकर एक नया रिपोर्ट सामने आया है। 2025 में 8.5 लाख ने ओपीडी में कराया इलाज, 63,000 सर्जरी भी कराए। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक दायरा देखने को मिला। पूरे साल रिम्स की ओपीडी में 8,58,977 मरीजों ने इलाज कराया, जबकि 78,000 मरीजों को भर्ती आईपीडी में किया गया। गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ साथ सर्जरी भी, जाँच एवं प्रसव सेवाओं में भी रिम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इधर रिम्स में इलाज के दौरान 10,165 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इनमें से 60% से अधिक मरीज निजी अस्पतालों से रेफर होकर आए थे, जिन्हें अत्यंत गंभीर अवस्था में रिम्स भेजा गया था। रिम्स में वर्ष 2025 के दौरान कुल 63,926 सर्जरी की गई। इनमें से 20,995 मेजर और 42,931 माइनर सर्जरी शामिल रही। आंकड़ा दर्शाता है कि रिम्स न केवल सामान्य इलाज बल्कि जटिल और गंभीर सर्जरी का भी प्रमुख केंद्र है। टाटानगर स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 6 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से बिहार ले जाने की थी योजना। दरअसल टाटानगर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को की गई विशेष जांच के दौरान आरपीएफ ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास कुल 6.08 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमत 3,50,000 रुपये आंकी गई। कार्रवाई के बाद स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही। यह पूरी कार्रवाई चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कट्टी के निर्देश पर की गई। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर टाटानगर स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया और तलाशी और पूछताछ के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में सुबह कोहरा, रात में कपकपाती ठंड। जिलों का पारा 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन में धूप से मिल रही राहत। दरअसल झारखंड में मौसम एक बार फिर से सर्दी का असर बढ़ा दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जबकि रात में तापमान गिरने से कपकपाती ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत भी जरूर मिल रही है। राजधानी रांची समेत प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। रांची में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव। इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। दरअसल राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 10 दिनों के भीतर सुधार कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।
6 और 7 जनवरी को रद्द रहेंगी वानांचल एक्सप्रेस। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त। भागलपुर से खुलती है यह ट्रेन। दरअसल रांची में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण भागलपुर रांची वानांचल एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 6 और 7 जनवरी को ट्रेन को रद्द रखा गया है। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त हो गए हैं। वहीं रेलवे ने यात्रियों को रद्द ट्रेन और निरस्त टिकट की जानकारी दे दी है। बता दें कि साहिबगंज से धनबाद, बोकारो और रांची जाने वाली यात्रियों के लिए यह ट्रेन वानांचल एक्सप्रेस ही है। इसके रद्द होने के कारण इन जगहों में यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रेन भागलपुर से खुलती है।